मैया मेरी शेरा वाली, दिया चोरी
की पहाड़ी ते नचना। उदों तक मां ने नहीं कहा ना कि तुसी मेरे लाडले हो, उदों तक इस गल का कोई फायदा नहीं। ते जेड़े जेड़े लाडले बन गए ने, आओ सारे ने कहना सी लाडले शेरा वाले दे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। सब तो बड़ा जगराता है जिस जगराते की तारीफ पूरा साल होती है। ते जदों भी जगराते का ना चले ते सारे कहते ने कि जेड़ा खरोटे विच जगराता हुंदा है ना, सब तो शानदार होता है। बोलिए सच्चे दरबार की। ते जेड़े जेड़े मां दे लाडले ने, आजो जरा। उम्र चाहे जो भी हो गई हो, उम्र चाहे साडी जो भी हो गई हो, पर असीं रहना इन्हां दे बच्चे बन के। ते आओ जरा असीं लाडले ते लाडले रहना है। किसी विच दम नहीं कि सानू लाडला कोई ना कवे। क्यों? अगर मां तू है ते असीं हां, ते असीं हां ते हो सी लाडले शेरा, शेरा हो सी लाडले जोता, हो सी लाडले चिंता, हो सी लाडले कटड़े। ते आओ सारे ने नच के कहना कि हो सारा जग करदा वडियाई, सारा जग असीं लाडले शेरा। ताली कोई नहीं बजाएगा। और एक ऐसे छल्ले से बन के, एक पागल बन के, दीवाने बन के, इसके सच्चे वाले बच्चे बन के हाथ उठा दो लंबे लंबे। जिनको अपने माँ बाप प्यारे हैं ना, उठा दो लंबे लंबे हाथ और बचपन जिएंगे और कहेंगे ऐसे, हर हर शंभू 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 शिवा महादेवा, शंभू शंभू शिवा महादेवा, शंभू शंभू शिवा महादेवा, शंभू शंभू शिवा महादेवा। कर्पूरी तारौ करुणा बतारौ, संसार सारौ मुझ में त्रिहा। पीछे वाले आंटी जी, सदा बसंत हृदय रविंद्र, बाबा बाबा निज सैतम नमामि। इधर वाले अंकल आंटी हाथ उठा के, हो शंभू शंभू शिवा महादेवा, शंभू शंभू शिवा महादेवा। कईयों ने हाथ नीचे कर दिए, पर यही एक्टिविटी अगर आप घर पे करोगे ना, पड़ोसी आपको गालियां देंगे। पता नहीं कैसे पागल हो गए हैं, क्या दिमाग में फर्क तो नहीं पड़ गया, कैसे झल्ले हो गए, कहेंगे ना, कहेंगे। पर इसके दरबार में अगर ये पागलपन दिखाओगे, इसको भी खुशी होगी। आज भी मेरे बच्चों को शर्म नहीं है मुझे पाने की, शर्म है कि नहीं? नहीं है। उठाओ फिर लंबे लंबे हाथ और कहेंगे क्या, हर हर शंभू 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 शिवा महादेवा, शंभू शंभू शिवा महादेवा, शंभू शंभू शिवा महादेवा। कर्पूरी तारौ करुणा बतारौ, संसार सारौ मुझ में त्रिहा। ओ शंभू 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 शिवा महादेवा, शंभू शंभू शिवा महादेवा, शंभू शंभू शिवा महादेवा। याद आया कि नहीं? याद आया बचपन? लगाओ जरा जोरदार ताली अपने अपने लिए। हाँ जी, नैन तेरे मां नैना देवी जरूर आओ। 3-4 फरमाइशें आ गई हैं। फुल्ला दिया क्यारिये च रहिंदी मेरी मां, और नैन तेरे मां नैना देवी। क्या कह रहे? हाँ, गढ़ तेरा मां जिले कांगड़े जोता जगदिया। मनोज भाई मैसेज आपने किया था जरूर। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्ची सरकार की। न रोल माए में रुल गईया, नैन तेरे मां नैना देवी। हाँ, अमर जी पहले भक्तों ने सुना नैन तेरे मां नैना देवी। गढ़ तेरा मां जिले
जीवा को पवित्र करेंगे सारे। और एक लाइन मैं गाऊंगी, एक आप गाएंगे। चिल्लर जी प्लीज थोड़ी देर चुप रहेंगे, मुझे पता बहुत सुरीला गाते हो, प्रिंस से भी गवा लूं, फिर हम मिलके गाएंगे। हो गढ़ तेरा मांझले कांगड़े चोता जग दिया ज्वालामुखी, किन किन मैया तेरा भवन बनाया, किन किन हो जी, किन किन मैया तेरा भवन बनाया, किसने जबर चुनायो माँ, गढ़ तेरा मांझले
बहुत बहुत शुक्रिया। आओ जी। बोले सच्चे दरबार की होने मीनी में तारे याद लावा पुजारी यान हुआ खोलिया ताली लगा के भैया जी बड़ी देर से आ रहे हैं, तीसरी बार आ गए। इनकी फरमाइश है तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। बोलिए सच्चे दरबार की। सच बताऊं तो 4 बजने को आगे मुझे अंतिम अपनी ओर से हाजिरियां रखनी है। अंतिम फरमाइश है आपकी तरफ से, उसके बाद मैं अपनी हाजिरी लगाऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की हो सारे बोलो मिलके बोलो। अगर जय माता दी बोलते रहोगे ना ये नींद पास नहीं आएगी, और साथ में ताली लगाते रहोगे सुस्ती भी नहीं पड़ेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। आओ ताली लगा के गाएं। हो सारे बोलो मिलके बोलो मोल नहीं लगदा ए जीवन कसदे माँ कष्ट निवारे माँ पार लगावे हो जय माँ बुला के हो जो सारे बोलो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया हो तूने मुझे मैं आया जो आया है आओ अपने अपनी फरियाद सुनाए। ये कहना कि हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया दाता वालिए हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए
तो हाजिरी अंतिम बोली। उसके बाद बेटा पहले दादी ने कान खाए, ये कल मुही आ गई, अब आपने भी रिश्ते की बात शुरू कर दी। तो बाप कहता कॉलेज पूरा कर ले, अपने रास्ते जाना और अपने रास्ते आना, दूसरी जिम्मेदारी। जैसे बड़ी हुई शादी का समय आ गया और बेटी कहती पापा मेरी शादी की बात ना करो, मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहती जहां मेरा अपना कोई है ही नहीं। मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहां मुझे आपका दीदार करने के लिए दिल तड़पे। मैं चाहती हूँ कि आपके सामने रहूं, मैं भी लड़के की तरह कमाना सीख गई हूँ। हो सकता है आपके बेटे से ज्यादा कमाती हूँ, रख लो ना किसी कोने में। तो बाप कान में कहता बेटा जैसा मैं करूँगा वैसे ही राजी हो जाना, क्यों? ये संसार का नियम है। हो सके डोली में जाना और वहां से ही अर्थी में, पर हमारी कोई नहीं सुनता। ये आंखें तब रोने लगती हैं जब ये आप बीतियां हमारे साथ होती हैं। और बेटी बाप की तरफ देख के बोलती क्या, हो लोई बाबुल तेरे महला बिचा तेरी लाडो परदेसन होए। ओ बाबुल तेरे महला बिचा तेरी लाडो परदेसन होए। बेटी का विदाई का समय आ गया। इधर बाप, इधर माँ, इधर सखियां सहेलियां। बाप से नजर मिले तो बाप ऐसे देखता है, नजरें चुरा लेता है। इधर माँ से नजर मिले, माँ भी ऐसी हो जाती है जैसे जानती ना हो। और हम बेटियां प्रलाप करती कि रख लो ना, ये तारीख चेंज कर दो, तब तक हम अपने दिल को समझा ले कि आप पराए होगे हो, ये लोग हमारे अपने होने वाले। पर कोई नहीं सुनता। और जो बाप अपनी बेटी को कहता है ना कि बेटा रिश्तेदारी में ना जाया कर, जब तू घर में नहीं दिखती मेरा दिल नहीं लगता। और वही बाप अपने कलेजे के टुकड़े को दूर कर देता है मजबूरी में। कोई बाप नहीं चाहता कि बेटी दूर हो, पर ये संसार का नियम है, इस नियम से बाप को चलना पड़ता है। और बेटी कहती पापा नहीं रखना, मत रख, पर अपने हाथ से धक्का दे दे, क्योंकि इस घर में मेरी बहुत सारी यादें हैं जो मैं यादें नहीं छोड़ पाऊंगी। और बेटी अपने बाप से प्रलाप करती, क्या कहती, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया है ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबुल में तेरे मल का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। और ये पल भी किसी किसी बेटी को नसीब होते हैं, क्योंकि बेटियां बाप की बड़ी लाडली होती है। पर अगर उस बेटी ने बाप के साथ वो पल बिताया हो, अगर वो बेटी उस समय अपने बाप के सामने हो, उस बेटी के दिल से पूछना जिसका बाप विदाई के समय पास न होता, उस बेटी के दिल पे क्या बीतती होगी। पर जिसका बाप है कदर किया करो, नखरे ना उठाया करो बाप की लाई चीज पे। अगर बाप कुछ चीज लाता है ना, वो अनमोल है। किस्मत वाले हो कि बाप देने वाला है, जहां देने वाला नहीं उसके दिल से पूछना कि क्या बीतती है। और हम बेटियां फिर भी यही कहती हैं, क्या उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया है ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबुल में तेरी मलका टुकड़ा हो तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। आओ अपने अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्यों? ये तालियां बहुत अनमोल है उनके लिए। पर इन तालियों की उनकी
इन तालियों से हम उनका कर्ज नहीं अदा कर सकते। और जो लोग कहते हैं ना कि बेटा तेरी माँ नहीं तो मैं हूं ना, तेरी माँ नहीं तो तेरी मासी है ना, तेरी बड़ी बहन है ना, अगर इन रिश्तों से माँ की कमी पूरी हो जाती तो शायद माँ शब्द ही ना होता, क्योंकि माँ तो माँ होती है। इसलिए जोरदार ताली लगाएंगे अपने अपने माता पिता के लिए जिसने ये संसार दिखाया है। और आई थिंक समय बहुत हो चुका है, अपनी हाजिरी को विराम दूं। मन तो है कि और गाए जाऊं। मुझे जिम्मेदारी दी थी हमारे अंकल जी ने कि बेटा कोशिश करना कि संगत का ध्यान माँ के चरणों में लगा रहे। अगर कोशिश कामयाब हुई हो तो मैं चाहूंगी कि आप ताली के रूप में मुझे आशीर्वाद दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सो आओ अपनी हाजिरी को विराम दूंगी। अगर बोलने में या गाने में कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूंगी, क्योंकि
लगावन वेले आयो मेरी माँ। भोग लगावन वेले आयो मेरी माँ। भोग लगावन वेले आयो मेरी माँ। दिल फुल्लां दा बनाया मेरी माँ। दिल फुल्लां दा बनाया मेरी माँ। फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी 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 मेरी माँ। दिल फुल्लां दा बनाया 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 मेरी माँ। जय करो खाने वाली मैया दी दो, बोल सच्चे दरबार की। बोली सच्चे दरबार की। एक बार जोरदार तालियां लगा देंगे इस बच्चे के लिए। राय दी कि अभी इसको पोस्टपोन कर लें तो बाद में कर लेंगे। कहते ठीक है जी, आपको बात राना जी हाँ भाई साहब बहुत सारे कितने एफबीसी से बहुत बहुत धन्यवाद आत्मा चैनल वालों का और एचपीसी लाइव जो दिखाते हैं जागरण, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ताकि देखो कितनी दूर दूर तक ये हमारा जागरण जाता है, तो ये लाइव सारा टेलीकास्ट प्रोग्राम को करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कमेटी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे प्रधान जी ये टोकन ऑफ लव हमारा है, बहुत बहुत इनका शुक्रिया धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं प्रार्थना करूंगा डालो मौला ज्योति लाइट से जी। दूजे दूजे पैर तेरा किया है भजन माँ। दूजे दूजे पैर तेरा किया है भजन माँ। किया है भजन तेरा किया सिमरन माँ। किया है भजन तेरा किया सिमरन माँ। दीजो दीजो अनतन दान एना पगितानो एना सादानो महारा वाली मैं सारी रन जागूंगी। मदरा वाली मैं सारी रन जागूंगी। महारा वाली मैं सारी रन जागूंगी। महारा वाली मैं सारी रन जागूंगी। तीजो तीजो पैर तेरा किया है भजन माँ। तीजे तीजे पैर तेरा किया है भजन माँ। किया है भजन तेरा किया सिमरन माँ। किया है भजन तेरा किया सिमरन माँ। दीजो दीजो नाम कदाने ना पगतानो एना सादानो पहाड़ा वाली मैं सारी रन जागानी। पहाड़ा वाली मैं सारी रन जागानी। मंदिरा वाली मैं सारी रन जागानी। मंदिरा वाली मैं सारी रन जागानी।
किया है भजन माँ चौथ चौथ पैर तेरा किया है भजन माँ किया है भजन तेरा किया सिमरन माँ किया है भजन तेरा किया सिमरन माँ तीजो तीजो मुक्ति प्रदान एना भगतानू एना साधानू पहाड़ा वाली मैं सारी रन जागांगी पहाड़ा वाली मैं सारी रन जागांगी मंदिरा वाली मैं सारी रन जागांगी मधुरा वाली मैं सारी रन जागांगी हले हले वाले जावा टूटी है साबले बाकी जोता तो मैं वारे वारे जावा तेरे मैं वारे जावा दुखिए तावर मात जोता तो मैं वारे वारे जावा टूटी है उपजो तीनों ये देवता मैं वारे जावा चौथे सगल सन सारी जोता तो मैं वारे वारे जावा तेरे मैं वारे जावा छोटे सगल तने सारे जोता तो मैं वारे वारे जावा पंजी में उपजो पंजो ये पांडवा मैं वारे जावा छेवे छटाए नारायण जोता तो मैं वारे वारे जावा तेरे मैं वारे जावा मैं छटाए नारायण जोता तो मैं वारे वारे जावा सत में उपजो सत की सीता मैं वारे जावा अठ में अष्टभुजी मात जोता तो मैं वारे वारे जावा तेरे मैं वारे जावा अठवें अष्टभुजी मात जोता तो मैं वारे वारे जावा नो में उपजो नो जना था मैं वारे जावा 10 में 10 अब नार जोता तो मैं वारे वारे जावा मैया मैं तेरी बचना तू मेरा मैं वारे जावा तेनू मेरा नाम आधारी जोता तो मैं वारे वारे जावा तेरे मैं वारे जावा तेनू मेरा नाम गार जोता तो मैं वारे वारे जावा आया मैं वारे जावा हंस हंस कुछ दीवा जोता वाली लाटा वाली मैं वारे जावा क्या मेरी पेट ले आयो जोता तो मैं वारे वारे जावा तेरे मैं वारे जावा क्या मेरी भेंट ले आयो जोता तो मैं वारे वारे जावा और न चढ़ाए फूल बतासे किशमिश में कहाँ जी कोई गल नहीं चलो ठीक है जी तो भगत जी जल्दा छिक्का देंगे ਤਾਂ सिर चुकना सारे ने थले मत्था टेकना जी मैं वारे जावा बचना ले आया तेरा नाम जोता तो मैं वारे वारे जावा तेरे मैं वारे जावा बचना ले आया तेरा नाम जोता तो मैं वारे वारे जावा और न चढ़ेगा मैं वारे जावा बचने ने शीश चढ़ायो जोता तो मैं वारे वारे जावा तेरे मैं वारे जावा बचने ने शीश चढ़ायो मैं वारे वारे जावा तेरे मैं वारे जावा बचने में शीश चढ़ायो जोता तो मैं वारे वारे तेरे मैं वारे जावा बस जय जय मारे जोता तो मैं वारे वारे जावा तेरे मैं वारे जावा हो रही है जय जय राज जोता तो मैं वारे वारे जावा तेरे मैं वारे जावा हो रही है जय
ਦੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਤਾੜੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ हो तेरे लाखी लाखी शुक्र मनावा जकर आवे शेरवालिए दो हाथी ने मिट्टी ताड़ी दे नाल हो तेरे लाखी लाखी शुक्र मनावा जकर आवे शेरवालिए तेनू सोना लगे जेड़ा तेनू सोना लगे जेड़ा तेनू फुल्ला वाले ओ तेनू फुल्ला वाले हार पवावा जकर आवे लाटा वालिए तेरे चरणों को वाले वाले जावा के कर हमें शिरावा उर्दू जी सारे समय जिन्हें भी भगत बैठे ने जिन्हें भी मैंबर बैठे ने उठ के माता रानी को ज्योति को नमस्कार करके प्रणाम करके तो जी प्रसाद बाद च वंडी चलो फल होंगे ने 9 दिन भुखे रहना और नियमां दा पालन करना पैंदा 9 दिन उधर खोलो नहीं नवरात्रियां दा वर्त दा पहला नहीं पता होना चाहिए कि अज दा मेरा व्रत रखा होया व्रत रख के निंदिया चुगली नहीं कर सकते असीं झूठ नहीं बोल सकते बड़े नियम होंगे ने वर्तां दे जिहड़े असीं नवरात्रियां दे वर्त रखते हैं 9 दिन लेकिन इन्हां गल्लां नूं वेखदे होया कि कलयुगी जीव जिहड़े होने ने इन्हां दे कोलों 9 दिन दे वर्त नहीं रखे जाने पूरे विधि विधान के मुताबिक तो इन्हां गल्लां नूं वेखदे होए माता रानी ने चंद घड़ियां दी कथा इस संगत नूं इन्हां भगतां नूं दित्ती है कि जिहड़ा भगत इस कथा नूं ध्यान और श्रद्धा दे नाल सुनेगा उन्होंने 9 नवरात्रियां दा फल प्राप्त होएगा कह दे जय माता दी लेकिन असीं अभागे लोग ये चंद घड़ियां दी कथा भी ध्यान नाल नहीं सुन पाते जे साडा ध्यान कथा सुनने वास्ते होएगा तो साडे नाल वाला सानूं छेड़ी जाएगा किसी ना किसी गल तो आओ हुण नच्चना टप्पना गाना बहुत हो गया जिन्नी भी संगत बैठी है बड़े प्रेम और श्रद्धा के नाल कथा सुन के जाए एक एक गल समझा के जावांगा अगर किसी भगत नूं किसी जगह तो कथा समझ ना लगे बेझिझक उठ के पुछ भी सकते हर एक भगत ने जिन्नी भी संगत बैठी है कहते ने मानो तो गंगा माँ है ना मानो तो बहता पानी भगत जी बेटे या तो हुण काम मैनू बाद शुरू करूँगा मैं तुसीं निबेड़ लो या हुण बह जाओ थोड़ी देर वास्ते ठीक है जी कोई नहीं इकट्ठा कर लियो असीं इकट्ठे नहीं जाना लुधियाने तक तुहाडे नाल ही जाना मैं कथा करन तो बाद सारा इकट्ठा नाल समान चुकवा दूंगा मेरे भरा दा ही है काम सारा ये ठीक है हुण बिठा लो साडे साथ तो कथा एक लफ्ज़ सुनने वाला गल्लां बातां नहीं मारनियां बिल्कुल शांति और प्रेम के नाल कथा श्रवण करनी है तो आया एक इतिहास याद के राजा एक महाबलकारी शरदाबान सिदानी पारा भी जान दिए दुनिया सारी तो कहते ने इस हिंदुस्तान की धरती ते एक राजा है जिसका नाम सी स्पर्श नाम का राजा राजा वृद्ध हो गया राजे की काफ़ी उम्र हो गई लेकिन राजे के घर औलाद नहीं सी एक दिन की गल है पंडित ज्योतिषी ने बुलाया गया कि जरा ज्योतिष लगा के देखो मेरे कर्मां विच औलाद का सुख है या नहीं ज्योतिषी ने ज्योतिष लाया कहने लगे राजन तेरे भागां दे विच औलाद का सुख नहीं तेरे भागां दे विच औलाद का सुख नहीं है तो जो राजा सी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया महाराज ऐदा कितना हो सकता कोई इस धरती के उत्ते कोई शक्ति कोई देवी देवता कुछ तो होएगा जिसका वाहन करिए तो साढ़े घर औलाद हो सके ज्योतिषिया ने ज्योतिष लाया कहने लगे राजन इस धरती के उत्ते आज जगदम्बा मां शक्ति है अगर पुत्र प्राप्ति वास्ते वह जग करे तो तेरे घर औलाद हो सकती कह दे जय माता दी कह दे जय माता दी मुखों बोल के कहते ने जिहड़े कदमां दे नाल चल के असीं इस दरबार ते आए साडे पैर पवित्र हो गए जिन्हां अखां दे नाल असीं माता रानी दी ज्योति दा दर्शन कीता साडीआं अखां पवित्र हो गईआं जिन्हां कन्नां दे नाल सारी रात गुणगान सुनते आ गए साडे कन्न पवित्र हो रहे हैं इस जीवन नूं भी पवित्र करिए बोलिए साचे दरबार की तो आज शक्ति मां जगदम्बा है अगर पुत्र प्राप्ति वास्ते वह यज्ञ रचे तो तेरे घर औलाद हो सकती कह दो जय माता दी राजे ने उसी तरह किया कि जगदम्बे मैया दा सेवक
एक पंडिता ताई बुलाया है, इकट्ठा कर परिवारों ने सारा हवन यज्ञ करवाया है। हो प्रसन्न फिर मां जगदम्बा विच सुपने दे आंदी है, लड़कियां दो तेरे घर होनी माता आँख सुनाउंदी। कह दे जा माता राजी ने उसे तरह किया, अपने महलों के विच माता रानी का यज्ञ किया, माता रानी का भंडारा किया, यज्ञ होया। माता रानी ने राजे को सपने के विच दर्शन दिते कि राजन तेरे से यज्ञ तो बड़ी प्रसन्न हुई है, जा मैं तेन वरदान देनी है, तेरे घर 2 पुत्रियां जन्म लैणगियां। कह दे जा माता। कुछ भगतजन मन के ऐसा विचार करते हैं कि पहला देवी देवता जी नारद मुनि जी कोई भी आवाहन करता सी ते पहुंच जाते सी, हुण क्यों नहीं पहुंचते? पहला तो नारद मुनि जी आप सुनते हैं कहानियां किसी किताबां पढ़ते हैं, टीवी सीरीयल देखते हैं कि नारद मुनि जी आ जाते सी, कोई भगती करता सी, देवी देवते प्रगट हो जाते सी। अजकल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाव खत्म हो गया इंसान के अंदर। मानो तो गंगा माँ है ना मानो तो बहता पानी, साढ़े अंदर जिहड़ा भाव सी वो खत्म हो गया। असी जगराते करते हैं, इन्ने साल हो गए, साडा भी शायद वो भाव नहीं जागया हाले तक, लेकिन साडे होके देने का मतलब ये है कि इन्नी वड्डी संगत दे विचों किसी एक इंसान का भी भाव जाग गया तो इन्हां दा जगराता कराया होया तो साडा कीता है जगराता सफल हो जाएगा। कह दो जय माता दी। भाव की हुंदा है? ये जागरण किया गया, अगर मान लो इस एरिए के किसी प्रधान को, किसी MLA को, किसी कौंसलर को बुला लिया जाए ना, तो अद्धी संगत भजी फिरती वो फोटो खिचवाने वास्ते भजते फिरते ना जी। उन्होंने ठंडा लिया, उन्होंने पानी लिया, मन के की भाव होंदा कि नाराज ना हो जाए। तो तिन्ना लोगों की माँ साडे विच आके बैठी हुई है, साडे वास्ते साडे मन के विच इहदे वास्ते कितना भाव होना चाहिए? बहुत वड्डा भाव। जदों भाव जाग गया ना साडे मन दे विच कि मेरी माई रानी बैठी हुई है इत्थे, ते उस वेले माता रानी साडे सामने प्रगट होई। कह दो जय माता दी। भाव नहीं जागदा तो उस मन दे एक मन एक चित्त होकर माता रानी के चरणों 'च बैठो। तो कहते ने राजे ने माता रानी का आवाहन किया, यज्ञ किया, यज्ञ तो प्रसन्न हुई माता रानी ने वरदान दे दिता कि जा तेरे घर 2 पुत्रियां जन्म लैणगियां। वरदान के मुताबिक समा बीत्या, किसी नीवी जाति च होएगी। कह दो जय माता दी। कि अपने ज्योतिष देवल राजा सारी गल सुनाइए जी, इसके पिछले 3 जन्मां दा खोल के हाल सुनाइए जी। राजा असी अपनी ज्योतिष के नाल जो देखिया, इस कन्या के इस जन्म तो पहला भी 3 जन्म हो चुके हैं। कह दो जय माता दी। कह दो जय माता दी। राजा ये जिहड़ा जन्म इस कन्या का तुहाडे घर होया, इस जन्म तो पहला भी राज इस कन्या के 3 जन्म हो चुके हैं। अपने ज्योतिष के नाल जो असीं वेखिया तेनों दसदे हां, तेनों यकीन आ जाएगा कि इसका वासा, इसकी शादी नीवी जाति च क्यों होएगी। राजा तेरी जिहड़ी कन्या है पहले जन्म के अंदर देवलोक की अपसरा होया करती सी। कह दो जय माता दी। कि देवलोक की ऐसी अपसरा ते विच दरबारा गाउंदी सी, नाले अपसरावां दे मिल के ते मान सदा ही पाउंदी सी। एदे नाल एक होर अपसरा नाम रैनिका प्यारा सी, एदा नाम सी मैनका भगतो ते रुतबा सब तो पारा सी। राजा जिहड़ी ये तेरी कन्या है पहले जन्म के अंदर देवलोक की अपसरा होंदी सी। कह दो जय माता दी। ये इंद्र के दरबार में नचण गाण का काम होंदा सी इसदा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक होर अपसरा सी, उसका नाम रैनका सी ते इसका नाम मैनका सी। इंद्र के दरबार च नचण गाण का काम करदियां सी। एक दिन की गल है, इंद्र दरबार सजाया गया, वड्डे वड्डे ऋषि मुनियां नूं सदा भेजिया गया, देवी देवतागण उस दरबार दे विच आया। उस दिन इन्हां दोवां अपसरावां दा उत्थे नचण गाण का कार्यक्रम सी, नृत्य का कार्यक्रम सी। तो कहते ने जदों ये दोवें अपसरावां दरबार च पहुंचियां तो किसी कारण लेट हो गई सी। दरबार दे विच आईयां, देवी देवतागण बैठे सी, ऋषि मुनिगण बैठे सी, किसी ने नमस्कार नहीं किया, किसी ने प्रणाम नहीं किया, अपना नचना गाना शुरू कर दिता। दरबार दे विच लोमस ऋषि बैठे सी, वेख के क्रोध आ गया कि तुहानूं इन्नी समझ नहीं कि देवी देवतागण बैठे ने, ऋषि मुनि बैठे ने, कि सबनूं नमस्कार प्रणाम करना हुंदा है। आके तुसीं अपना नचना गाना शुरू कर दिता, तुहानूं इस लोक दे तुसीं काबिल नहीं हो।
ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਛਾਪ ਗਿਆ ਨਾ ਖਾਲੀ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਫਿਰ ਚੰਗਣ ਮੰਗਣ ਕਹਿਲਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਛੰਗਣ ਤੇ ਮੰਗਣ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ 9-9 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਮੰਗਣ ਲੈਣ ਗਈ ਫਲਹਾਰ ਜੱਟ ਮਾਸ ਜਯੋ ਨੇ ਚੱਖਿਆ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਛੰਗਣ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮੰਗਣ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਛੰਗਣ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾ ਭੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਫਲਾਹਾਰ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਤ ਖੋਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਮੰਗਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਫਲਾਹਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮਾਸ ਪੱਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਪੱਕਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਨ ਲਲਚਾ ਗਿਆ। ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੀ, 8-9 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਅੰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਨੀਂਦਰਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तू आजाद है, जिथे जाना चाहती है जा सकती है। कहते जय माता दी, जिथे तेरा दिल करता जा। तो निंद्रा देवी कहने लगी प्रभु जी अगर मेरे ते कृपा करना चाहते हो तो मेरे ते ये कृपा करो कि मेरी रहती जिंदगी है सत्संग भजन बंदगी च निकले। कह दे जय माता दी। तो श्री रामचंद्र जी ने तथास्तु कह दिता। तथास्तु कहने का मतलब कि वरदान मिल गया कि तेरा वास सत्संग दे विच होएगा। उस दिन तो लैके अज तक जो निंद्रा देवी है सत्संग दे विच वास करती है। जिथे सत्संग भजन बंदगी होती है निंद्रा देवी उत्थे आ जाती है। और निंद्रा देवी का कहते ने कोई अंग नहीं है, कोई हाथ पैर मूँह कान नक नहीं है, हवा के रूप में आती है, भगतों के पिछे बैठ जाती है। असी जगराता करने वाले पूरा पूरा महीना जगराता करते, सानू क्यों नींद नहीं आती? भगतों को क्यों नींद आने लग पैंदी है? बैठ जी रात को उन्हें पिछे आके बैठ जाना, उन्हें निगाह मारनी है भगतों की, क्योंकि इत्थे काल का वास होंदा है। उन्हें निगाह की मारनी है भगतों के विच जिन्नी भी संगत बैठी है, इन्हां दे विचों गिनती करती है पापां की। किसी ने 90 पाप किए, किसी ने 100, किसी ने 110, किसी ने 120। जिहड़े भगत के पाप सब तो वध हुंदे ना गिनती दे विच, वो गिन लैंदी है मिंट च बैठी बैठी। और निंद्रा देवी उहदे ते सवार हो जाती। कहते जय माता दी। किहदे ते सवार हो जाती है निंद्रा देवी? किहदे ते? हाँ ध्यान रखियो तो जी। हुण जिहदी अखां बंद होईयां, देखो जिन्नियां भैणां इत्थे आई होईयां ने, कोई ना कोई रिश्तेदार भी हुंदा, आपस च लगदे भी हुंदे है ना। ते जिहड़ा लगदा होया उन्हें सवेरे सोना नहीं, उन्हें सारी रिश्तेदारी च फोन करना, भैण मैं तो तैनूं पहले ही कहंदी सी, ये तो पापणी है। ਇਹਦੀ गिनती वध गई सी सारे नालों ज़्यादा। कह दे जय माता दी। तो मैनू कई साल, मैनू भी हो गए जी 20-25 साल हो गए जगराते करते हैं, तो मैं वो पापी लभदा फिरदा रहना। आसे पासे निगाह रखे जो कोई लभेगा। कह दे जय माता दी। और समझ गए जी। तो सवेरे जे किसी ने भंडी करवानी अपनी रिश्तेदारी च, तो फिर अखा बंद कर लवे। हुण तां भावें अखां च उंगलां दे के बहना पवे, अखा नहीं बंद होनी चाहिए। कह दे जय माता दी। कहते नहीं हसना खेलना मन रखा। अच्छा मैं कथा भुल गया कितने छड्डी सी जी, जिन्होंने पता होवे हाथ ऊपर करके मेरे याद करवा दो। जो सही जवाब दिता तो माता रानी का खजाना, नहीं तो 100 रुपये जुर्माना भर दिओ आके। हाँ जी भैन जी।
कहते जय माता दी। बोलिए साचे दरबार की जय। तो जब पांडवां नूं पता लग्या कि प्रसाद के अंदर छिपकली गिर गई, ऋषि मुनियों ने तो श्राप दे दिता कि तेरा वासा किसी नीवी जाति च होवे। पांडवां नूं पता लग्या, पांडवां ने कहा कि थोड़ा जिहा दूर जाओ, खड्डा खोदो तो खीर दफना दिओ। खड्डा खोद के खीर नूं दब दिओ। जो खीर का कड़ाहा पलटाया ना जी, खड्डा खोद के, पहले तो छिपकली का जिसम गिरे तो कड़ाहे के थले की निकलिया जी, सप मरिया पिया। कह नहीं जापा ये कित्थों आ गया? ध्यान लाया तो सारा नज़ारा सामने आ गया कि छिपकली ने तो साडी जान बचाई, उल्टा असीं इसनूं श्राप दे दिता। हुण ऋषि मुनि जिन्ने सी उत्थे आए हुए सारे इकट्ठे होए, आपस दे विच सलाहां करदे भी असीं तां बड़ा अनर्थ कर दिता, करना सी कीता सी इहने साडा भला, उल्टा असीं इसनूं श्राप दे दिता। हुण ऋषि मुनियां दी गल्लां दे विचों गल निकली कि महाराज तुसीं वचन ये कीते सी कि तेरा वासा किसी नीवी जाति च होवे। तुसीं ये नहीं सी कहा कि तेरा जन्म किसी नीवी जाति च होवे। महाराज इहदा जन्म किसी राजे दे घर करवा देने, अच्छे घर करवा देने जिथे इहदा अद्धी की जिंदगी दा वधिया निकल जाए। के माफ करो माता जगदम्बा, अखियों नीर बहाया है, जा राज घराने विच तू जन्मे ऐसा वचन सुनाया है। राजा ने वरदान मिल गया कि तेरा जन्म किसी राजे के घर होवे, सो इसका जन्म तेरे घर हो गया, लेकिन ये सिर ते श्राप हाले भी है कि वड्डी होके नीचा के घर किसी नीवी जाति की ब्याह के जाएगी। जो राजे ने सारी गल सुनी, तलवार कट ली, रुड़दा वेखदा राजा भुब्बा मार के रो पिया कि इस कन्या नूं पाउण वास्ते कितनी मेहनत कितनी तपस्या की है ना, किदे किदे दरवाजे नहीं गए, किदे किदे नहीं बूहे खड़काए, किवें इहनूं पालना सी, वड्डे करना सी और किवें इहदी विआह करके विदाई करनी सी, ते अज किवें विदाई कर रहे? कह दिओ जय माता दी। तो राजा भुब्बा मार के रो पिया उहनूं रुड़दा वेख के, कहंदे संदूक बहाता। सारी रात संदूक नदी दे विच बहिंदा चला गया। सुबह का समा होया, किसी नदी के किसी नगरी किसी शहर के किनारे एक ब्राह्मण नदी के इशनान कर रहा, बहता चला गया। रस्ते में कोई दिन चढ़िया, जो सुबह हुई, इस वेले का समा होएगा, ब्राह्मण नदी च इशनान कर रहा तो सूरज दियां जिहड़ियां मध्यम मध्यम किरणां दे नाल हीरे मोती जवाहरत चमक रहे हैं। जो हीरे चमकते वेखे संदूक के बाहर, संदूक वेख्या जाता, मन ललचा गया कि ये बाहर इन्ने हीरे मोती जड़े ने, ये संदूक के अंदर कितनी धन दौलत होएगी। लालच वश हो गए, उस ब्राह्मण ने नदी च छलांग लगाई संदूक कढ़ने वास्ते। सुनने वाली गल है, कहते ने संदूक वाली एक कदम वादा तो संदूक 4 कदम डूंगे पानी वाल जा रहा। कह दो जय माता दी। संदूक वाली एक कदम वादा तो संदूक 4 कदम डूंगे पानी वाल चला जाता है। जो वेख्या किते ना हो कि संदूक कटते कटते जानों भी हाथ गवा देवा, तो बाहर आ गया। बाहर आके निगाह मारी के वेख रहा सी आसे पासे, ते भील नजर गए एक आया, झट मारी आवाज भील ते पासे अपने बुलवाया। के वेखियो संदूक जा रहा, कढ़ियो बाहर ले आना है, भील आखे जो निकले विचों ते अद्धा मैं ले जाना है। कह दो जय माता दी। एक भील जाति का इंसान अपनी बस्ती तो शहर वाल सफाई का काम करन जा रहा। सुबह सुबह ब्राह्मण ने आवाज़ मारी, हो रहा बई वो संदूक दे विच देख के काफ़ी धन दौलत लगती है, कढ़ण की कोशिश कर। महाराज कोशिश करके वेखदा जे निकलिया वे, लेकिन मेरी शर्त है कि जो निकलेगा तो अद्धो अध करना पड़ेगा। ठीक है बई, मंजूर है मैनू। कहते ने भील ने नदी के अंदर छलांग लगाई, संदूक वाले एक कदम जाता तो संदूक 4 कदम वो वाल आ रहा। कह दो जय माता दी। के झट जा कट संदूक ले आंदा, वेखे रब दा पाना है, कन्या एक विच बिट बिट झाक ते डाडा रूप सुहाना है। चंद मिनटा च संदूक बाहर कढ़ लिया। जो ढक्कन खोलिया तो की वेखदा, एक दिन की कन्या मूँह विच पैर का अंगूठा पाई चुंगरी है। कह दो जय माता दी। भील के घर औलाद नहीं सी, मन ममता न भर गया। महाराज साडी शर्त सी कि जो निकलेगा अद्धो अध करांगे, ये धन दौलत हीरे मोतियां दा अध कर लांगे, कन्या का की किया जाए तू दस बई। महाराज अध विच तुसीं मैनूं एक कन्या ही दे लिओ, लै जा बई मैं की करनी है। कहंदे वो कन्या नूं सीने नाल लाया, घर आ गया, भील की गोदी विच पा दिता, सारी गल सुनाई कि इदां दा सानूं कन्या मिली है। कहंदे ने भील दे भीलणी उस कन्या के मोह विच इन्ने मगन हो गए
ਇੰਨੇ ਖੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੁਕੋ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰੁਕਮਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਰੁਕੋ ਤੋਂ ਰੁਕਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੜ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। और इधर छोटी भैन रुकमण के आंडे मास ते मछलियां खांदी, घर पीला दे जवान होई बेपरवाह है। पील जाति विच रह रही, आंडे मास मछलियां खा रही है, सब कुछ कर रही है। और वड्डी भैन जो माता तारा रानी है, जिहदी गल अज जिहदी कथा सुना रहे हैं, और माता रानी दी वड्डी भगतनी है। वड्डी होई, राजे को फिक्र पै गया कि इस कन्या का कितने विवाह किया जाए। तो ऐसा माता रानी का कोतक, माता रानी की ऐसी कृपा हुई, रुकमण वास्ते और तारा रानी वास्ते इको शहर का लड़का लभ्या गया, हरिपुर शहर जिहड़ा कांगड़े विच पैंदा। कह दो जय माता दी। दोवें भैणां इको शहर के अंदर इकट्ठियां हो गई, लेकिन फर्क की एक राजे की रानी बन के गई है तो दूसरी उसे एक महिला ने सफाई कर्मचारी नाल लैके गई है। कह दो जय माता दी। दोवें भैणां इको शहर के अंदर इकट्ठियां हो गई। इन्नी सोण दा पहे जागो जागो ज्वाला मां, ऐनी सोण दा पहे। ओ सत तवियां विचों बाहर तेरे ओण दा पहे जागो जागो ज्वाला मां, ऐनी सोण दा पहे। ज्वाला मां नूं याद करके जागो ज्वाला मां, ऐनी सोण दा पहे। कहंदे तेनू कल्याणी मां, कहंदे तेनू कल्याणी मां, बचड़ी दिला च बचाणी मां, बचड़ी दिला च बचाणी मां। आजा उच्चे भवन वालिए, आजा उच्चे मंदिर वालिए, आने दा कहे जागो जागो ज्वाला मां, ऐनी सोण दा पहे। ओ जागो जागो ज्वाला मां, ऐनी सोण दा पहे। सत तवियां विचों बाहर तेरे आने दा पहे जागो जागो ज्वाला मां, ऐनी सोण होवा मैं, शेरा वालिए तेरा लाल 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 होवा मैं। जेड़े जेड़े मां नाल प्यार करदे दोनों हाथ खोल के ताड़ी लगा के जरा। शेरा वालिए तेरा लाल होवा मैं, शेरा वालिए तेरा लाल होवा मैं। हरदम तेरे चरणों दे नाल होवा मैं, हरदम तेरे चरणों दे नाल होवा मैं। शेरा वालिए तेरा लाल होवा मैं, शेरा वालिए तेरा लाल होवा मैं। सोना जिहा मंदिर होवे, दाती जित दे अंदर होवे, सोना जिहा मंदिर होवे, दाती जित दे अंदर होवे। सोना जिहा मंदिर होवे, दाती जित दे अंदर होवे, सोना जिहा मंदिर होवे, दाती जित दे अंदर होवे। दर्शन करके दाती दा निहाल होवा मैं, शेरा वालिए तेरा लाल होवा मैं, शेरा वालिए तेरा लाल होवा मैं। कि माँ मैं रोज तेरे दरबार में आता हूँ, माँ मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घरे आओ माँ। कि मेरे जीवन में दुख कितने हैं जरा एक बार बतलाओ माँ। झरना दे विच गंगा होवे, पानी दे विच ठंडा होवे, गंगा होवे पानी जिसदा ठंडा होवे। ओ डुबकी लाके दाती जी ने हाल होवा मैं, शेरा वालिए तेरा लाल होवा मैं, शेरा वालिए तेरा लाल होवा मैं। मेरा वालिए तेरा लाल होवा दरबार की। जी
वे मैं रल भगता संग गावा मैया जी तेरी आरतियां वे मैं रल रानी तेरिया आरतियां वे मैं रल भगता संग गावा मैया जी तेरी आरतियां वे मैं रल भगता नल गावा रानी तेरिया आरतियां। सारी संगत दिक्कत हो जानी है कुरान दे एक साइड तो एक बंदा चढ़ी जाए एक लाइन बना लो जी सारी संगत रह जानी है एक साइड तो चढ़ो दूसरी साइड तो उतरी चलो तो इदा का माहौल बनाओ भगत जी वे मैं रल भगता संग गावा मैया जी तेरी आरतियां वे मैं रल भगता नल गावा रानी तेरिया आरतियां वे मैं रल भगता संग गावा मैया जी तेरी आरतियां वे मैं रल भगता नल गावा रानी तेरिया आरतियां। हाथ मेरे विच गंगा जल गढ़वा हाथ मेरे विच गंगा जल गढ़वा हाथ मेरे विच गंगा जल गढ़वा मेरे विच गंगा जल गढ़वा मैया नू शनान करावा मैया जी तेरी आरतियां वे मैं रल भगता नल गावा रानी तेरिया आरतियां वे मैं रल भगता संग गावा मैया जी तेरी आरतियां वे मैं रल भगता नल गावा रानी तेरिया आरतियां। हाथ मेरे विच पंज रंग बाणा हाथ मेरे विच पंज रंग बाणा हाथ मेरे विच सुहा लाल चोला हाथ मेरे विच सुहा लाल चोला हाथ मेरे रल भगता संग गावा मैया जी तेरी आरतियां रल भगता नल गावा रानी तेरिया आरतियां। हाथ मेरे विच केसरी कोरी हाथ में जी तेरी आरतियां रल भगता नल गावा रानी तेरिया आरतियां वे मैं रल भगता संग